दैनिक अंगारा देख रहे मेरे तमाम मित्रों को, मेरे तमाम साथियों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का नमस्कार, मेरा प्रणाम। मेरे साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो बड़ा ही प्रेम भरा है। वो भरा हुआ है प्रेम के प्रतीकों से, प्रेम के चिन्हों से और प्रेम की गुप्त भाषाओं से। हाँ, आज हमारा विषय है गुलाब। गुलाब को ही क्यों प्रेम का प्रतीक माना गया? माना तो गया, लेकिन क्या सही माना गया या गलत माना गया? क्या प्रेम के कोई और प्रतीक इससे भी अच्छे हो सकते हैं या यही बहुत अच्छा प्रतीक है? क्या गुलाब के पीछे कोई गुप्त भाषा भी, कोई गुप्त चिन्ह भी छिपे हैं? और गुलाब का जो प्रतीक था वो कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और क्या ये शुरू रहना भी चाहिए? क्या हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस गुलाब के अंदर ही रहें और वो भी प्रेम को गुलाब से ही हमेशा जोड़ती रहें? देखिए, दैनिक अंगारा का जो मकसद है वो आपको हर मुद्दे के बारे में जागरूक बनाना है। प्रेम के ऊपर बहुत सारी बातें सुनी होगी, लेकिन प्रेम के प्रतीकों के ऊपर शायद आपने बहुत ही कम बातें सुनी होगी। तो आज उन्हीं प्रतीकों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि गुलाब को इस वजह से प्रेम का प्रतीक मान लिया जाता है क्योंकि इसमें खुशबू बहुत ज्यादा है। लेकिन गुलाब से ज्यादा खुशबू वाले भी बहुत सारे फूल मौजूद हैं। रात को खुशबू देने के लिए चमेली का फूल मौजूद है, रजनीगंधा के फूल मौजूद हैं, यहाँ तक कि गेंदे की भी अच्छी खुशबू होती है यार। ऐसी बात नहीं है कि गेंदे की कोई माड़ी खुशबू है या कम खुशबू है। फिर कहा जाता है कि इसका जो रंग है वो खून जैसा है, इस वजह से इसको प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हम एक दूसरे का खून बहाने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, या हम एक दूसरे के लिए खून देने की सौगंध खा रहे हैं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारी बुरी बातें भी हो सकती हैं। इसकी शुरुआत यूरोप से हुई थी। यूरोप के अंदर अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़की को फूल देता था तो उसके कुछ गुप्त गुप्त मैसेज होते थे, गुप्त संदेश होते थे। इसकी शुरुआत होती है वहां पर ब्लैक एजेस के दौरान, यानी कि जिस टाइम पर वहां वेटिकन और चर्च का भयावह आतंक था। आपको जरूर डार्क एजेस पढ़नी चाहिए यूरोप की, कि यूरोप ने किस तरह के दिन देखे हैं। उन डार्क एजेस में जब प्यार का इजहार करना तक मना था, तो उन डार्क एजेस में प्यार की एक गुप्त भाषा इजाद की गई, जिस गुप्त भाषा का सबसे बड़ा चिन्ह बना गुलाब का फूल। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम बात करें। मैं इन बातों पर बात करने के लिए हमारे दोनों के दोनों अंगारे अजय बल्दा और एके का स्वागत करता हूं। हमारे तीसरे अंगारे यानी कि एडवोकेट देव लोहान का भी मैं स्वागत करता हूं। एके, प्यार, गुलाब, इजहार, क्या कहना चाहिए? देख, अगर गुलाब को प्यार का वो बनाया है, मतलब क्या बोलते हैं कि ये प्यार को प्रदर्शित करता है, गुलाब का फूल, तो यार मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि गुलाब प्यार को थोड़ा सा भी प्रदर्शित करता हो। मतलब प्यार के तुम किस चीज को मिलाओ? अगर अगर कंपैरिजन करोगे तुम गुलाब का और लव का, तो लव और गुलाब का कोई कंपैरिजन नहीं है। ना रंग के आधार पे है, ना खुशबू के आधार पे है, ना आकृति के आधार पे, किसी भी आधार पे नहीं है। अगर मतलब इवन अगर तुम दुनिया के ग्रेटेस्ट राइटरों को पढ़ोगे, तो उन्होंने भी कोई ऐसा संबंध निकाला नहीं। अगर कोई अगर साइंटिफिक संबंध होता तो आइंस्टीन, न्यूटन वगैरह में से कोई ना कोई साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहा होता कि ये कुछ ना कुछ एक संबंध है। अगर इसका ऐसा बोलते हैं लॉजिक से कुछ चीजें काम नहीं करती, कुछ चीजों को के पीछे भाव समझना पड़ता है। अगर भावनात्मक कोई संबंध होता तो कोई ना कोई राइटर इसको डिकोड करता। आज तक किसी राइटर ने नहीं लिखा कि प्रेम का गुलाब से क्या संबंध है, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। ये चीज मनवा दी लोगों से, लोगों को ना छोटे छोटे माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों से, प्रेम कहानियों से इनसे दिखाया हमें। इवन हरियाणा के लोगों को कैसे पता चला? हरियाणा के लोगों ने सिनेमा में देखा, बॉलीवुड फिल्मों में। नहीं बिल्कुल। तो हरियाणा में तो गुलाब का फूल आम आदमी की पहुंच से बाहर का फूल है भाई। हमारा तो गेंदा फूल है, हमारा तो आकड़े के फूल है, हमारा तो और सारे फूल है। गुलाब हमारा कभी फूल ही नहीं रहा, हमारे बीच नहीं रहा भाई। गुलाब हमारे लिए एलियन है। गुलाब हमारे, यार ये सोच के देखो, हमारा हमें जो गेंदे का फूल है उससे एक लगाव, एक भावनात्मक लगाव है। हम उसकी खुशबू लेते हैं, हम हमारी उसे पूजा धरती का है, करते हैं। हमारी धरती का, हम उसे पूजा भगवान को अर्पित करते हैं यार। भगवान को अर्पित तूने कभी करते हैं। देखा कि गुलाब को हमने अर्पित किया हो भगवान को? क्योंकि गुलाब उस लायक ही नहीं है।
गुलाब उस लायक नहीं है भाई कि इसको हमें भगवान को अर्पित कर सके गुलाब को। गुलाब है ना, जब सूखता है ना, गेंदे का फूल सूखने के बाद खुशबू देता है, बहुत प्यारा सा लगता है, हम हाथों से उसको मरोड़ देते हैं। गुलाब का फूल सूखने के बाद इतना गंदा लगता है, इतना गंदा लगता है कि लोग झाड़ू काट देते हैं एकदम से ही। बहुत, और उसकी खुशबू भी कोई अच्छी नहीं है गुलाब की। हमारे दिमाग में बैठा दी गई कि गुलाब खुशबू अच्छी है। जैसे कुछ परफ्यूम रहते हैं, उन परफ्यूम की खुशबू बहुत बहुत गंदी तेज है होती है। उसकी बट खुशबू, और वो नाक में हाँ, चुभती है। बहुत तिक, और है ना, वो एक ऊष्मा पैदा करते हैं गुलाब की खुशबू, मतलब ऐसा करता है कि दरवाजे खोल दे। अगर किसी रूम में गुलाब रखे हैं तो बहुत ज्यादा घुटन होती है भाई। मैंने कुछ सीन शूट किए थे गुलाब के साथ, एक बिस्तर पे पूरे गुलाब पड़े हैं, तो हम सीन था भाई, हम सबका सांस तो रुक गया था, ऐसा लगता है कि गुलाब ऑक्सीजन खाता है। और यही वो वजह ऊष्मा है पैदा कि जो करता है। इस्लामिक विचारधारा है उसमें गुलाब जल का उपयोग किया जाता है। वो अपने घरों में गुलाब जल छिड़क देते हैं औरतों के चारों तरफ, ताकि औरतें जो है वो घुटन का माहौल महसूस करें। और उनका तो मतलब, औरतें घर से बाहर निकलती हैं तो उस काले ताबूत में निकलती हैं, घर के अंदर रहती है तो गुलाब का जो गुलाब जल है और इत्र की बहुत तेज खुशबू होती है मेरे भाई, वो औरतों को वहां पर भी परेशान करते रहते हैं। हाँ, तो एक के यार कंटिन्यू। गुलाब जल भी एक फ्रॉड है यार। किसी और फूल का जल देखा तुमने? किसी भी फूल का, कमल जल सुना हो कभी, गेंदे का सुना हो कभी, किसी और का जल सुना हो, गुलाब का जल क्यों है? घुटन के लिए है ना वो, और उसको यूज भी पर्टिकुलरली एक ही मजहब के लोग कर रहे हैं ना, उसको और तो कोई हाँ, ज्यादातर यूज भी नहीं कर रहा है। और गुलाब का ऐसा यार, प्रेम का प्रतीक मुझे तो पता नहीं किसने बना दिया प्रेम का प्रतीक, क्योंकि इसमें से कुछ भी गुण नहीं है भाई। इवन अगर हमारे यहाँ पर कोई बंदा है, देख हमारे यहाँ पर चलती चीजें सिस्टम से, अपने यहाँ प्रेम भी सिस्टम से होता है कि शादी करी किसी की, कोई ससुराल जा रहा है, तो वो क्या लेके जाता है? वो कभी देखे गुलाब लेके जाता हुआ? वो बंदा कीड़ा लेके जाता है, वो बंदा फल लेके जाता है, क्योंकि उनका एक यूटिलाइजेशन है। वो लोग पाया जा बांटते हैं अपने सकता है। मोहल्ले में कि हमारा बटे हुआ आया है, कीड़ा लेके आया है, ये सेब लेके आया है। भाई गुलाब लेके कोई जाएगा तो क्या बोलेंगे लोग उसको? हमारा सोसाइटी, बटे हुआ अपनी आया है सोसाइटी, गुलाब पर्टिकुलर हरियाणा सोसाइटी क्या बोलेगी? हमारा बटे हुआ आया है गुलाब लेके आया, तुम सारे के सारे गुलाब ले लो। कहेंगे मोहल्ले वाले क्यों ऐसे भिखारियों के यहाँ बेटी ब्याई है जो गुलाब ले, क्योंकि गुलाब ना, गुलाब और फूल है ना, सामाजिकता कम करता है, क्योंकि गुलदस्ता हम 1% के लिए लेके जाते हैं, बट जो फल है वो सबके लिए लेके जाते हैं। फल का एक सामाजिक महत्व है। जो ये गुलाब गुलाब चीजें कहाँ उस चीज को, गुलाब जैसी चीजें तो तोड़ेगी भाई। आगे आगे का कोई बटे गुलाब लेके जाएगा, गुलदस्ता लेके जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चीजें लेके आया हूँ, मेरा रिश्ता सिर्फ तुमसे है। जबकि बटे हुए तो पूरे गांव का होता है ना, बटे हुए तो हम्म। पूरे मोहल्ले का होता है। गुलाब को अगर हम प्रेम का प्रतीक बनाएंगे तो हमारे लिए तो कहीं भी सुटेबल ही नहीं है। इवन किसी प्रेम भी का सभ्यता के नंबर है लोगों के ये। लिए गुलाब सुटेबल नहीं है। गुलाब ठीक प्रेम को है। खाता है। अजय, प्रेम, अच्छा, गुलाब और इजहार। प्रेम, गुलाब और इजहार है। जो स्टार्टिंग है कि गुलाब क्यों दिया जाता है, तो गुलाब देने के पीछे एक ग्रीक माइथोलॉजी है। ग्रीक माइथोलॉजी में एक देवी हुई है, उनका नाम था एफ्रोडिटी, और उनको जिससे प्यार था उसका नाम एडिनोस था। एडिनोस और एफ्रोडिटी की जब प्रेम कहानी चल रही थी तो बीच में एडिनोस की मृत्यु हो जाती है, उसको मार दिया जाता है। और जहां पे एफ्रोडिटी बैठ के रोती है, उसके आंसू गिरते हैं, तो कहा जाता है कि वहां से गुलाब उत्पन्न हुए हैं, कि उन्होंने प्रेम में जो उनके आंसू गिरे, उन निर्मल आंसुओं की भावना। कीमत, निर्मल भावना है ना, उस भावना से जो उत्पन्न हुआ वो गुलाब है। तो इसीलिए ग्रीक माइथोलॉजी में ये दिया जाता है। और दूसरा, इसके पीछे वो भी रीजन है ना कि गुलाब सॉफ्ट होता है। फीमेल्स गुलाब को क्या होता है? अ, गुलाब, जो पत्तियां हैं गुलाब की वो सॉफ्ट है, ब्राइट कलर है ना, ब्राइट चीज है, तो ब्राइट चीजों सारे को ही देख के फूलों ना की एक, पत्तियां सॉफ्ट होती हैं, तलवार जैसी तेज कौन से फूल की पत्ती नहीं होती है? नहीं 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 नहीं, एक डिफरेंस है सॉफ्टनेस का। कमल की नहीं, पत्तियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, लेकिन आखते कमल के फूल जो सफेद आते हैं वो कितने सॉफ्ट होते हैं, वो कितने प्यारे भी होते हैं। सॉफ्ट होते हैं, प्यारे होते हैं, लेकिन उनका साइज छोटा रह गया ना। लोगों को साइज से भी तो फर्क पड़ता है। तो अच्छा। वो तो एक परसेप्शन बना लिया ना लोगों ने हाँ, ठीक है कि ठीक है। क्या, वो तो एक सिंबोलिज्म बना लिया। सिंबोलिज्म में क्या किया उन्होंने, और सिंबोलिज्म भी आप देखो ना कितना खतरनाक बनाया। उन्होंने बोला कि वुमेन्स आर सॉफ्ट, ब्यूटीफुल, फ्लीटिंग, तो उनको हम ऐसी ही चीज देंगे, कि कोई चीज सॉफ्ट है, फ्लीटिंग है, ब्यूटीफुल है, तो उसको प्रोटेक्ट करना होता है या उसको तोड़ के एक साइड में रख देना होता है। देने के लिए भी गुलाब चुन लिया। तो ये
लोगों ने जो अपना परसेप्शन बनाया ना एक फ्लावर के लिए और एक फीमेल के लिए, वो सेम बना दिया, इसलिए लोग फ्लावर देना शुरू कर दिया कि ना तुम तो नाजुक हो, उनको ये बताना कि तुम नाजुक हो, इसलिए फूल देते हो। तो उसको तलवार दो ना तुम, ठीक है ना। हथियार दो। गुलाब, गुलाब का है ना, हम गुलाब का फूल, गुलाब के फूल का जिन दिनों में छुपे हुए मैसेजेस डिकोड कर रहा था यूरोपियन कल्चर के, तो गुलाब को जब आप ऊपर से देखेंगे ना, तो वो किस जैसा दिखता है ऊपर से जब हम गुलाब को देखते हैं, वो अंदर से वो रिजेंबल फीमेल करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वजीना जैसे। को, वो वजीना को रिजेंबल करता है ऊपर से। तो यूरोप में जिन दिनों डार्क एजेस चल रहे थे, तो वो संबंध होता था कि फूल देता था और उसके पीछे का मैसेज होता था देगी। अगर उसने फूल रख लिया तो इसका मतलब है हाँ, और उसने अगर फूल नहीं रखा तो इसका मतलब है नहीं। तो वो एक डिकोड करने का था, और वो सिर्फ एक शारीरिक संबंध बनाने के लिए इनविटेशन मात्र था, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं था, क्योंकि रिजेंबल करता था उसके साथ। दूसरा, ये इसने तो अभी भी प्यार है को ना। बिगाड़ के रख दिया, इसने प्यार को पूर्णतः बर्बाद करके रख दिया। क्योंकि जब हम गुलाब का फूल देते हैं तो हम कहते हैं कि इसके साथ तो कांटे भी तो हैं, और कांटे के पीछे जो प्रेमी और प्रेमिकाएं हैं उन्होंने कह दिया कि एक दूसरे को तंग करना भी तो हमारा अधिकार है, अगर प्यार किया है तो कांटे भी तो होंगे। तो ये बहाना बना लिया, या तो प्यार है या प्यार नहीं है। अब प्यार में ये नहीं हो सकता कि कभी कभी तो प्यार है और कभी कभी नहीं है, या तो प्यार सही है बात तो है। संपूर्ण है, या तो आदमी जिंदा है या आदमी मर गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी सी देर के लिए मर जाता है, थोड़ी सी देर के लिए जिंदा हो जाता है। और आजकल इस गुलाब वाली जो जनरेशन है, जिसको गुलाबी प्यार होता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि क्या लेगा, गुलाबी लेगा। तो गुलाबी का मतलब वहीं चला जाता है। तो ये जो गुलाबी जनरेशन है, इस गुलाबी जनरेशन में प्यार होता ही नहीं, क्योंकि ये फिर साथ में कहते हैं कि कांटे भी तो आ रहे हैं ना। और वो कांटों के पीछे एक, मैं इसको कहता हूं, वैचारिक प्रदूषण, मेंटल पोल्यूशन। और इस मेंटल पोल्यूशन ने बर्बाद करके रख दिया है पूरी की पूरी एक पीढ़ी को, पूरी की पूरी सभ्यता कई को। हाँ। जनरेशन्स को। हाँ, एक और और एक चीज और भी है ना, देख गुलाब के बारे में मैं एक चीज, मुझे और वो करती है चीजें, मतलब क्यूरियोसिटी है गुलाब को लेकर। यार गुलाब कितना बदसूरत सा पौधा, वो है, मेरे फूल है, को ऐसा भी नहीं लगता आपको? एग्जैक्टली मेरे को। और गुलाब में जो तूने एक बात और गुलाब में बोली थी ना, खूबसूरती कहीं से नहीं है। जो तूने एक बात और बोली थी ना साथ में, कि ये गुलाब जो है ना, ये थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा अजीब दिखता है, ठीक है। क्योंकि हाँ। वो जो वजीना है ना, जब बूढ़ी औरत हो जाती है ना, तो वो भी जब अपना रंग रूप खो देती है तो वो कैसी हो जाती है, उसी तरह से गुलाब हो जाता है। और इसी वजह से मेरे को भी गुलाब पसंद है, क्योंकि वो एक, और मैंने तो कई जगह, मैं, मेरे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे अंगारे हैं, जितने हमारे साथी हैं, मैं उन सबसे एक बात कहना चाहूंगा, मैं भी खाटू बाबा के वहां पे जाता हूँ, और खाटू बाबा पर कतई ही कभी भी गुलाब ना चढ़ाएं। क्योंकि गुलाब चढ़ाने का मतलब क्या है, वो रिजेंबल करता वजीना को। और आप बाबा बरबरीक, बाबा खाटू श्याम को वजीना फेंक फेंक के मार रहे हो। ये आप जाते हो पुण्य कमाने, और अनजाने में आपसे पाप हो जाता है। तो खाटू महाराज पर जब भी आप जाएं, तो देवताओं के ऊपर चढ़ाने के लिए गेंदे के फूल होते हैं। और गेंदे का फूल क्यों ही चढ़ाना है, कोई भी फूल अगर भगवान को अपने ऊपर ही चढ़वाना होता तो भगवान अपने पैरों में लगवा लेता। भगवान ने उसको पौधे के ऊपर लगाया है, तो उस फूल सही को बात है। पौधे के ऊपर ही लगे रहने दो ना। वो सुंदर लगता है पौधे के ऊपर, भगवान ने ही तो बनाया है ना उसे, ताकि पौधे के ऊपर ही खिला रहे। वो वहां खिलेगा, उसके ऊपर मधुमक्खियां आएंगी, तितली आएंगी, भंवरे आएंगे, और एक वो बाणिया भी आता है, लाल लाल छोटा सा लेडी बग, तो वो भी आएगा, वो और ये सारे के और ये सारे खेलेंगे कूदेंगे। और ये अपने यहाँ पर तो यार फूलों को पेड़ों पे ही रखते हैं अपने यहाँ। देखना, ये क्या करते थे, कब्रे वाला काम तो ये क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम से आए, इनकी, क्योंकि इनकी कब्रें बांस मारती थी, इसलिए गुलाब हाँ, वहां पर बिछाए थे, इसलिए गुलाब लगा गुलाब देते थे। रखते थे, वेरी मच राइट। इसलिए था गुलाब क्योंकि वो का। सड़ जाती गुलाब थी का नीचे मतलब से, है जो कि सड़ जा, एक दुर्गंध का मुकाबला करने के लिए दूसरी दुर्गंध है, क्योंकि तेज खुशबू दुर्गंध, खुशबू को नहीं मारती, दुर्गंध दुर्गंध को मारती है। वो तेज बोलते हैं दुर्गंध, लोहा लोहा को काटता है, ऐसे ही। तो दुर्गंध दुर्गंध को काटती है, और गुलाब तेज ये दुर्गंध जो अपना पैदा गुलाब करता है है। दुर्गंध को रिप्रेजेंट करता था, गुलाब खुशबू को रिप्रेजेंट नहीं करता था, कभी कभी भी नहीं करता था। ये तो वही है कि यार, एक तो क्या है कि इंसान है ना, एक बहुत बड़ा मास ना, अपना दिमाग नहीं लगाता किसी चीज में, उसे कोई चीज बता दी नहीं ना, उसी को मानता है।
साइंस पढ़ने से पहले लोग सोचते थे कि जो हार्ट है, जो जिसको प्यार का प्रतीक बनाया गया है, हमारा हार्ट भी वैसे ही रहता होगा, क्योंकि हमारे सामने सिनेमा के द्वारा वो चीज आ रही है, हमारे हमारे सामने तस्वीर के द्वारा वो चीज आ रही है। हमें थोड़ी नहीं पता, हमने तो जब साइंस पढ़ी तब पता चला, ओ माय गॉड ये हार्ट, भाई वो हार्ट और ये हमें हार्ट तो कहाँ वो मिल रहा है। बताया गया है यूं करके। हाँ, और ऊपर से तीर भी लगा रखा है, तीर भी जा रहा है, तीर आर पार। तो उसका भी तो एक बताओ हिडन यार। सिंबल है ना, हार्ट को भी थोड़ा सा है ना, तू ऐसे की बजाय ऐसे कर ले, क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है। और वो तीर को भी थोड़ा सा पीछे कर ले, क्लियर हो जाएगा वो क्या है। तो हर चीज के हिडन मीनिंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, और जनता को बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। और जनता बेचारी भोली भाली है, उसने देख लिया सलमान खान प्रीति जिंटा को गुलाब दे रहा है, और वो सारे लग गए बिना सोचे समझे, ले मेरा भी गुलाब, ले मेरा भी गुलाब, ले मेरा भी गुलाब। देखिए, फूल, हम किसी फूल का अनादर नहीं कर रहे, लेकिन उस फूल के पीछे जो हिडन सिंबल्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। अगर फूल देना ही है तो कमल का फूल दो। कमल का फूल कितना प्यारा होता है, और कमल के फूल को आने के बाद आप पानी में डाल दोगे तो वो मुरझाता भी नहीं है, वो और ज्यादा खिल जाता है, वो और ज्यादा सुंदर हो जाता है, और वो खिला ही रहता है। गुलाब के फूल को तो 100 बार कोशिश कर लो, वो नहीं खिलेगा फिर दोबारा। वो एक बार मुरझाने लग गया तो वो लगातार कॉपी में से निकालेंगे सड़ा हुआ गुलाब का फूल है, और कहेंगे कि ये मेरे प्यार की निशानी। अबे कल तू इसी प्यार की निशानी के को जिसने दिया था ना, असल में तो जो प्यार की निशानी के कोपे में रखे वो छोड़ के भाग चुकी होती है आधे से ज्यादा सही टाइम। बात है, और अगर बाई चांस तभी तो याद शादी आती हो है। भी गई, हाँ अगर बाई चांस शादी हो भी गई तो भाई पहले ही घंटे लड़के बैठी होती है, उसी को गालियां निकाल के आ रही होती है, तू कमजोर ऐसा है, तू ऐसा कमीन है, तू यूं है, तू यूं है। और फिर ये मेरे प्यार की निशानी है। अबे तेरे प्यार की निशानी तेरा प्यार है, तेरे प्यार की निशानी उस आदमी की शांति है। उस आदमी के चेहरे पर दिख जाएगी तेरे प्यार की निशानी। ये सड़े हुए फूल प्यार की निशानियां नहीं होते। क्या कहेगा एक, और मतलब अजय से मैं पूछना चाहूंगा, अजय काफी देर से चुप है। अच्छा, एक और चीज है ना, जो सिंबलिज्म्स बनाए गए हैं, जो आप बोल रहे थे कि वेस्ट में सेक्स का सिंबल रोज को लिया गया है ना। सेक्स का दूसरा जो सिंबल नहीं था, हार्ट ये शेप, इनविटेशन, ये रिक्वेस्ट का सिंबल था। रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट का यू है टू हैव सेक्स ना, विद मी। रिक्वेस्ट, ठीक है। दूसरा, इंडियन कल्चर में ये चीजें नहीं थी ना। इंडियन नहीं थी। कल्चर में रिलेशंस रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया जाता था बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स, सोसाइटल हाँ, बेसिस पे डिसाइड किया जाता था। ठीक है, तो उसके लिए हमारे सिंबल्स है ना, सगाई करते हैं, फ्रूट लेके जाते हैं, फ्लावर नहीं लेके जाते कभी भी, सूट लेके है जाते हैं ना। सगाई के टाइम। फ्रूट्स लेके जाते हैं, मिठाइयाँ लेके जाते हैं, शादियों के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे भी फ्रूट्स और मिठाइयाँ लेके जाते हैं। शादी हो जाती है, बटे हो जाता है, तो वो खाने का लेके जाते हैं। तो कोई किसी अपने को यहाँ पर एक देख नहीं जाते सभ्यता ना। रही है यार, अपने यहाँ समझदार लोग रहे हाँ, हैं, यूरोप की तरह नहीं कि भूखे नंगे पैदा हो गए। तो वो वो लेकिन सिंबलिज्म इसमें है ना, अभी हम हम है ना, खत्म करते जा रहे हैं। वहां हमें ना इस वहां पे बात को सिंबलिज्म, इतना आसानी से नहीं, हाँ अजय अपनी हमारे साथ बातें तो पूरी दिक्कत कर ये रहा हो रही था। ना कि हमारे जो सोसाइटी को चलाते हैं ना, सोसाइटी को शेप देते हैं, वो पॉलिटिशियन अच्छा हो अजय गए, को एक बार सामाजिक अपनी बात कार्यकर्ता हो पूरी गया, कर राइटर लेने हो दी गए, जाए, उसके उनका बाद, दिमाग ही नहीं है उसके यार। बाद हम अजय की बात तो पूरी होने दो ना। अच्छा, तो रोज को ही क्यों रखना है? रोज को तो रख, मतलब किसी भी फ्लावर को ही क्यों रखना है? मेरा तो ऑब्जेक्शन इसी बात से है कि फ्लावर्स को सिंबल क्यों रखना है प्रेम का। लोग प्रेम में व्हाइट रोज लेके जाते हैं, रेड रोज लेके जाते हैं, या फिर ट्यूलिप्स लेके जाते हैं, कोई भी फ्लावर लेके जाते हैं। तो मैं मेरे को तो ये लगता है कि वो लेके ही नहीं जाने चाहिए। पहली चीज तो तुम किसी का खाना खराब कर रहे हो, मधुमक्खियों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हो, उनको पोलिनेशन के लिए कुछ नहीं मिल रहा। दूसरी चीज, वो फ्लावर तोड़े फिर तुम कचरे में फेंकोगे, कचरा बढ़ा रहे हो, कोई संभाल के नहीं रखता। ठीक है, कम से कम ऐसी चीज दो जो यूटिलाइज हो सके। मैंने अपनी वाइफ को कभी एक फ्लावर नहीं दिया। मैं उसको बुक्स देता हूँ, मैं उसको नोटबुक्स देता हूँ, पेन देता हूँ कि ये लो पढ़ लो, वह- काम आएंगे ना। तो बेटर चीजें हैं गिफ्ट करने के लिए, लेकिन लोग इंडिया में भी तो इसी चीज के लिए यूज करते हैं ना। रोज को किस चीज कौन देता है? किसी मैरिड आदमी ने आज तक अपनी वाइफ को रोज नहीं दिया होगा। नहीं, बहुत देते हैं भाई। इंडिया में तो अब रोज तो आ डे गया भाई, अब मनाया तो आ जाता है। गया कल्चर। अरे, अभी रोज अभी वो डे बेवकूफ, मनाया जाता है खास करके। अरे अरे वो तो मतलब वो जो बेवकूफियों भरे आदमी है ना, कि बेवकूफी की उम्र थोड़ी ना होती है, वो तो किसी भी उम्र में कर सकते हैं। लेकिन जर्नली कहाँ पे देते हैं? कॉलेजों में देते हैं, लड़के लड़कियों को देते हैं। तो वो सिंबलिज्म वहां पे तो सेम ही है ना। लेकिन इसके पीछे का जो सिंबोलिज्म
सेम तो है, लेकिन एक मूर्खता नहीं। अगर मैं किसी को गुलाब दे रहा हूँ, कई बार तो मैंने देखा कई कई हजार के गुलाब लेके दे देते हैं। मेरा एक हम्म दोस्त था, उस आदमी ने पूरे के पूरे रोड पे गुलाब बिछवा दिए थे अपनी महबूबा के लिए। तो उसने कितनी बार उससे भाई बोला देगी देगी देगी, वो हर कदम भाई लेते वो थे चीज वो छोड़ कहता ना, था देगी। कितना वल्गर सा मैसेज है यार ये। भैया मैसेज छोड़, वो आदमी ना प्यार में नहीं था, वो आदमी चाहता था कांटा लग के इसको कोई बीमारी हो जाए, मर जाए, टेटनस से मर जाए वो। बैठने से नहीं, उसका तो संदेश ही क्लियर था ना, देगी। नहीं देगी तो पाँव रख इनके ऊपर। अरे तो वो तो पाँव रखने के लिए ही तो कह रहा था कि पाँव बेशक छाती पे पाँव रख लियो लेकिन दे दे। उसका तो मीनिंग ही ये था ना, उसका तो और कोई मीनिंग ही नहीं था। और ये कितनी एक भद्दी सी सोच है। और साथ में ये प्यार की विविधता, विविध विविध मतलब प्यार की ब्रुटैलिटी को शो करता है कि तुम एक दूसरा एक और मतलब चीज ना तुम अपनी कि, जिस्मानी भूख शांत करने के लिए एक पौधे को किसी के पैरों से कुचलवा रहे हो। और एक और चीज है ना, उसको देते कैसे हैं लोग, घुटने में बैठ के देते हैं, भाई तो झुक तो तू पहले गया। और एक तो बात झुकना और भी है ना, जरूरी जैसे होता है क्या? ये घुटने में बैठना जरूरी मतलब होता है क्या? उसका ये सिंबलिज्म बात क्या है? बता अजय, कि अगर ये है क्या नाम है, गुलाब तो एक भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होता होगा ना, ऐसा थोड़ी ना गुलाब हमेशा से हर जगह रहा है। तो जिनके यहाँ गुलाब पैदा नहीं होता, तो क्या उनको प्रेम एक्सप्रेस करने नहीं आता, या उनका कोई तरीका नहीं है कि यार ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लड़की मान सकती है। और भी स्टीरियोटाइप चीजें हैं कर यार, दिया। बहुत यार स्टीरियोटाइप स्टीरियोटाइप है, कर बहुत दिया। खराब वाला यार। उस इससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता। प्रेम को सबसे खराब तरीके से रिप्रेजेंट करता है गुलाब, सबसे खराब, सिंबलिज्म सबसे बनाना भी वल्गर, क्यों? सबसे वाहियात, सबसे और ये वो। ये कितनी प्यारी बात है ना सिंबलिज्म अजय ने जो बोले कि सगाई पे कौन सा हम सिंबलिज्म गुलाब लेके जाए। और एक चीज और देखी मैंने, शादी की गाड़ियों को सजवा के लेके जाएंगे चारों तरफ गुलाब लगवा के। हम्म अबे इससे अच्छा तो पांच पांच वाले ओएस लेकर लगवा के चले जाओ, किसी के काम तो आ जाएंगे। बच्चा खा लेगा, पति भी खा सकता है, पत्नी भी खा सकती है, उनके घर वाले भी खा सकते हैं, ओएस लगवा लो। गुलाब लगवा के जा रहे हैं चारों तरफ। अबे मूर्ख, इस इससे क्या सिंबलिज्म होएगा? अच्छा, दिखेगा इससे ना एक कि एक भाई और ये चीज, यही दूल्हा है, जिन वरना लोगों ने दूल्हा पहचान में सिंबलिज्म नहीं आएगा। बनाया है, अरे तो ओएस के पैकेट जिन लगवा के चला जा। ज्यादा है तो भुजिया के पैकेट लगवा ले। तेरे जो दुल्ले के दोस्त है जो वहां पे कुछ और खाने पीने की भी बातें कर रहे हो, उनके तो काम आएगा, यूटिलाइज तो होगा। सही बात है। अच्छा एक और चीज और, अच्छा अच्छा देख, सुहाग रात पे गुलाब बिछा देते हैं। अबे वो इतना सबसे मतलब खराब। अच्छा एक चीज और है ना, जिन लोगों ने ये चीज बनाई है, सिंबलिज्म बनाया है कि प्यार में फूल देने, तो वो आदमी कितना बेवकूफ रहा होगा भाई। तुमने सिंबल बनाया, तुम बात नहीं कर पा रहे हो। अगर कम्युनिकेशन जरूरी होता है किसी भी रिलेशन के लिए, सबसे चाहिए इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेट तुम कर नहीं पा रहे, तुमने उसके लिए भी, उससे भी बचने के लिए तुमने सिंबल्स बना दिए कि हम फूल दे देंगे, फूल देने का मतलब ये हो गया। यार तुम बैठ के बातें कर लो ना, एक पौधे की जान क्यों देनी है अपनी बात के लिए तुम्हें? हाँ राइट है, वो फूल देना ही क्यों है? तुमने जो बातें तुम कर रहे हो वो बातें तुम हाँ तो वो करते बोल रहो। के करो ना। और तो तेरे प्यार में इतना खुलापन तो होना चाहिए ना कि जो तू पूछना चाहता है वो तो खुला ही पूछ ले मेरे भाई। और हाँ पूछने फिर की जरूरत काहे भी नहीं को होती भाई, ये मतलब जिनको बकलोलियां काहे को कर रहा है? प्यार में तो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वहां पे आपको वर्ड्स की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिंबल्स की भी नहीं पड़ती। पता ही नहीं। और हमारे एक्सप्रेशन, देश के और लोग तो और भी ज्यादा मूर्ख हैं। वो पता नहीं क्यों ही इस भीड़ चाल के अंदर, हमारे देश में ना हर आदमी को अंग्रेज बन जाना है, हर आदमी को। मैंने बच्चों मेरे को भी कुछ एक बनाना है। दोस्त देखे, वो है ना अपने अपने बाथरूमों में पानी के जेट लगवाने की बजाय सिर्फ टिश्यू पेपर लगा के बैठे। मैंने कहा यार ये टिश्यू पेपर क्यों लगा रखे तुमने? और बहुत अच्छे खासे पैसे वाले एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करने वाले आदमी बोले कि सारा यूरोप ऐसे ही करता है। अबे मूर्खो, यूरोप तो ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो पानी नहीं होता, अरे पानी इसलिए होता तो उनको ठंडा होता, पहुंचना जम पड़ता है। जाएगी। जम जाता है पानी वहां पे। तुम्हारे यहाँ तो पानी खूब है, तो तुम क्यों सूचे घूम रहे हो मेरे भाई? तुम क्यों पिछवाड़ा लपेट के घूम रहे हो? और अरे गोरी लड़की को एक और देखेंगे चीज, और एक आपने वो देखा है, अपने यहाँ से जो इंडियंस जाते हैं फॉरेन चले जाते हैं, वहां पे जाके ये डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी की जॉब्स करते हैं मैक्सिमम लोग हम्म, स्टार्टिंग में। तो उन लोगों से बात करके देखते हैं, वो लोग बोलते हैं कि घर के अंदर घुसा नहीं जाता उनके, हाँ बदबू मारता है भाई। वो गेट से डिलीवरी देके भागते हैं, बदबू मारता है, आदमी बदबू मारता है हाँ यार। आदमी पर्सनल बदबू हाइजीन मारता है। नहीं है, हमारे कई कई फॉरेनर जो मित्र पर्सनल रहे हैं,
पर्सनल हाइजीन जहाँ पे कम होता है तो वहां पे स्मेल को दबाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए लोग घरों के अंदर भी फूल लगा के रखते हैं। वेरी मच हर राइट, रोज क्योंकि नई फूल लेके हाइजीन आते हैं। ही, और जब हाइजीन ही नहीं होगा तो डेफिनेटली यू नीड समथिंग टू काउंटर दैट फॉयल स्मेल। और हम उस चीज को अंधाधुंध, फिर तो भाई तुम धोना भी बंद कर दो ना, फिर तो तुम भी तो पहुंचना कर ही तो रहे शुरू कर लोग, दो। लोग कर तो तुम रहे हैं आराम भाई, एयरपोर्ट्स पे कर दिया, रेलवे स्टेशन पे कर दिया, बहुत सारी जगह पे कर तो दिया इन्होंने, होटल्स में क्या कर दिया, पिछवाड़ा धोना बंद कर दिया? कर तो दिया हाँ। नहीं यार, अभी अंग्रेजों तो को देख धो देख के रहे हैं। इन्होंने टिश्यू लगा दिए। अरे टिश्यू तो अलग बात है, लेकिन पानी तो फिर भी देखो, अगर किसी ने बंद किया है तो वो बहुत खतरनाक है, वो अनहाइजीन है पूरी तरीके से। अपने पिछवाड़े के ऊपर टट्टी लपेट के घूमना, इट इज सीरियसली बैड थिंग। और अंग्रेजों के इतने पिछलग्गू मत बनो, वो उन लोगों के पास सभ्यता नहीं थी बेचारों के पास, है कि नहीं? अरे 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 वो तो कह रहा था कि अंग्रेजों के इतना पीछे लागू मत बोलो कि उनका जो ऐसे उनकी उनके पीछे गुला के डोलो। हाँ यार, अनसुच्चे घूमने लग जाओ तुम अंग्रेज बनने के चक्कर में, सारे के सारे अनसुच्चे घूम रहे हैं। मैंने देखे कि मतलब बहुत सारे लोग उनको फॉलो करने के चक्कर में ना अनसुच्चे घूम रहे हैं, कि अंग्रेज नहीं तो मजबूरी समझ है नहीं आ भाई रहा, बिल्कुल। आज के टाइम में कोई अंग्रेजों से क्यों इम्प्रेस हो रहा है? आज तो उनके पास कुछ भी नहीं है। अरे फिर भी अंग्रेज इम्प्रेस हो अंग्रेज रहे हैं। अंग्रेज सीख के चले, अंग्रेज अंग्रेज खुद यहाँ से सीख देखो के यहाँ पे चले आके गए कि लोन मांगने वाले दिन बाद चाइना जाके जॉब करेंगे, इंडिया जॉब करेंगे दिन बाद। बड़ा जल्दी यूरोप उनके के ऊपर जो एक्सेस जो टैरिफ, वो ना वो गिर लिए। और यूरोप के अरे ऊपर जो टैरिफ लगा दिए गए हैं, इन टैरिफ के बाद उनके पास कुछ बचा भी नहीं है। दूसरी खेती चीज एक उनके और है पास ना, नहीं थी, अंग्रेज यहाँ इंडस्ट्री से, उनके पास नहीं थी। अरे आपको आपको एक और चीज पता है, अंग्रेज यहाँ पे आते हैं ना तो वो देखते हैं कि लोग पानी से धोते हैं तो वो धोना सीख के जाते हाँ, और उनको भी अच्छा लगता है। अंग्रेज यहाँ से सारी चीज सीख के अंग्रेजों ने यहाँ पे उनको खाना उनको बनाना अच्छा नहीं सीखा लगता है। यार, सोच के देखो। अंग्रेजों के पास अरे क्या है अरे खाने के सुनो नाम पे? उनको, आज भी आलू खाते हैं यार, आलू उबाल उबाल के। आलू कभी नमक डाल देते, कभी मिर्च डाल देते। अबे मेरे भाई, इतनी सारी सब्जी इंडिया में तुम्हारी तीन पीढ़ी अगर रोज बनाओगे, तीन पीढ़ी ना खा पाएगी। आलू भाई, आलू पे आलू खाने लग रहे हैं यार, आलू पे आलू। ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी इनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि खाना बनाना सीख भी ले। सोच के देखिए, इंग्लैंड के मुझे खाने का नाम बता दे जो फेमस हो। कुछ भी नहीं है, और एक और एक नहीं चीज है उनके उन्होंने पास। बना ली। खाने के नाम पर उनको उनको जब, तो क्या है? ब्रेड। भाई ब्रेड ब्रेड खाते हैं। और वो कभी से ही ब्रेड ब्रेड खा खाते हैं रहे हैं, यार अपने आप। वो ब्रेड के लिए हाँ। लड़ रहे हैं। वो कभी से अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, ब्रेड नहीं मिल रहा है। अभी तो राजा थोड़े ना ब्रेड देगा। और यही थिंकिंग अब हमारे यहाँ पे आ रही है कि सरकार दे हमें जो भी दे, अबे राजा नहीं देता ब्रेड ब्रूड। और एक चीज और मैंने नोट करी है वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में, वो लोग है ना बहुत ही आलसी लोग थे। उनसे ना अलग से सब्जी नहीं बनती थी, अलग से रोटी नहीं बनती थी, उन्होंने पिज्जा बनाना शुरू कर दिया। सही बात है। नीचे आटा लगाते हैं, ऊपर उसके घी डाल देते हैं जिसको वो चीज कहते हैं, और उसके ऊपर ही सब्जियां डाल देते हैं, और एक बार में ही बना देते हैं। अभी भाई अलग अलग बना ले, अलग अलग बनाएगा तो अलग अलग स्वाद भी आएगा, अलग अलग बनाएगा तो अलग अलग उसको स्टोर कर पाएगा, लेकिन नहीं, अजीब ही बेवकूफियां चल रही हैं। और हमारे वाले इनके पीछे लग रहे हैं। और सोच के देख, पिज्जा कोई हेल्दी चीज नहीं है भाई। पिज्जा तुम लगातार दो पिज्जा दिन तक खाया खा ले, नहीं जा तुझे अच्छा नहीं, सकता, पूरी जिंदगी नहीं खाएगा। नहीं खाया जा सकता, मैं भी नहीं खाता पिज्जा। वो वो कहावत है ना कि पिज्जा या नान खाने के बाद वही होता है कि अगले दिन बाथरूम में पड़ के आदमी यही बोलता है, भगवान चाहे तो नान काट दे नहीं तो जान काट दे। पता नहीं तो जानना, सबके लेकिन साथ मेरे को तो सबके देखिए, साथ सबके साथ पिज्जा है वही ना, कंडीशन है फॉरेन में। आधे एक एक लोग तो हफ्ता मैंने नहीं देखा हटते भाई पिज्जा लोग। इस वजह से खाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पिज्जा खाने से ना तेरा स्टेटस सिंबल बढ़ रहा है। सच में। अरे इसका ये मतलब वाले तो होगा भरे पड़े हैं भाई, ये वाले दिमाग तो भरे पड़े हैं, भरे पड़े दिमाग हैं। की दिवालियापन। इनके अंदर जो दिमाग की दिवाली है ना, जो गुलाब को प्रेम का प्रतीक मान लेता है, लैट्रिन के हाथ नहीं धोने को सभ्यता मान लेता है, और पिज्जा खाने को स्टेटस सिंबल मान लेता है। भाई उनके साथ तो ऐसा करे, उनको तो ऐसा बुला बुला कर इतना पीटे कि उनकी अक्ल मेरी ठिकाने आ जाए, क्योंकि बात वो नहीं मेरी मांगे। मेरी एक महिला स्टेटस मित्र वापस होती नहीं थी, मांगे। पिज्जा के ऊपर मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया था। मेरे से कहती बताओ। हर तीसरे दिन पिज्जा खाऊंगी,
मेरे को उसके अंदर से पिज्जा जैसी स्मेल आने लगी। मैं क्या, तू अपने घर, मैं अपने घर। तो मेरे दोस्तों, वक्त की जो संख्याएं हैं वो इशारा कर रही है कि हम अपनी बातों को समेटें। तो अपने अपने जो आपके क्लोजिंग रिमार्क्स हो, क्लोजिंग रिमार्क्स आप अपने दो। क्लोजिंग रिमार्क्स भाई में मैं तो ना यही बोल यही। रहे हैं कि हाँ जरूर भाई। अच्छा, यही बोल रहे हैं कि आप अगर अपनी प्रेमिका को कुछ देना चाहते हैं तो कुछ उसको अच्छा दें, जिसको खा सकें, जिसको पहन सके, कुछ कर सकें जिसको। हमारे यहाँ पे यार एक वो बड़ा फेमस सी चीज है कि ना अपनी गर्लफ्रेंड्स को, अपनी वाइफ को ना लोग पायल गिफ्ट करते थे, है ना। ये लोग साले सस्ते आशिक 30 रुपए के गुलाब में काम चलाना चाहते हैं। तो सस्तापन छोड़िए, कम से कम कोई ऐसी चीज दीजिए जो यूज में आए आए और यूज में, जिसको केले दे दो, केले खाए जा सकते हाँ हैं, अंगूर दे दो। खाया और जा केले के सकते तो हैं। बहुत, अंगूर दे महिलाओं केले के तो बहुत सारे यूटिलाइजेशन हैं। अंगूर दे दो, पपीता भी दिया जा सकता है, सूट दिए जा वो भी सकते हैं। दी जा हमारे यहाँ सूट देने का वही रिवाज था। अरे तो वही तो सस्तापन छोड़ दीजिए आप। हाँ, एक है आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। भाई मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ रिमार्क में कि यार कुछ देना है क्यों और कुछ लेना है क्यों? मतलब क्यों, क्या जरूरत है हमें गुलाब दे या कुछ भी दे? हम कुछ भी नहीं देना चाहते, हम लेना चाहते हैं। श्रद्धा अनुसार जितनी उसकी श्रद्धा है उस हिसाब से वो हमें दे दे। गुलाब को छोड़ दे। और एक दो चीज और है ना जो इन्होंने बना दिया है कि ये चीज देने से प्रेम बढ़ता है, वो सारी चीजें छोड़ के कोई भी ऐसी चीज जो नेचुरल सी हो। कोई आम का पेड़ दे दिया ताकि मैं आम का पेड़ वो उसकी सेवा कर सकूं, बड़ा हो जाएगा। वो एक अच्छा वो है, पेड़ देने का अच्छा वो है सिंबल। हाँ, फूल देने के फूल देने वाला ना एमेच्योर सा प्रेम है। पेड़ देने वाला ज्यादा मैच्योर प्रेम है, क्योंकि पेड़ हमारे साथ रहेगा। पेड़ हमें छाया भी देगा, पेड़ हमें फल देगा, पेड़ हमें बहुत कुछ देगा। अगर वो मुझे एक मुट्ठी मिट्टी की दे रही ना और एक गुलाब का फूल दे रही, तो मैं मुट्ठी को चुनूंगा भाई, कि मिट्टी मेरे काम आएगी भाई। जिप। और बहुत अच्छी बात कही मेरे दोस्तों। प्रेम की कोई निशानियां नहीं होती। प्रेम की निशानी मांगने का या प्रेम की निशानी देने का मतलब है कि एक दिन आपको पूरा भरोसा है, छोड़ के भाग गई, या मैं छोड़ के भागूंगा, ले निशानी। निशानी तो उसी चीज की होती है ना जो छोड़ के भागेगा। जब आपको पता है याद कि रखना। हमारा प्रेम तो शाश्वत है, हमारा प्रेम तो निरंतर है, तो फिर निशानी का क्या मतलब है? पेड़ लगाओ ना, बरगद का पेड़ लगा दो किसी की निशानी में, कि ले बरगद का पेड़ लगा दिया, 7 जन्मों तक चलेगा। और बरगद का पेड़ तो 7 जन्मों से भी ज्यादा चलता है। क्या लेन देन मचा रखा है तुमने प्रेम मोहब्बत में? हाँ, मैंने देखा है यार, तू ये दे दे, तू ये दे दे, तू वो ले ले, तू ये ले ले। क्या लेन देन है भाई? दुकानदारी खोल के बैठे हो क्या प्रेम की? प्रेम कोई दुकानदारी नहीं है मेरे मित्रों। प्रेम एक तूने मेरे दूसरे के जन्मदिन साथ तुझे नहीं दिया, वो नहीं दिया। हाँ, प्रेम एक दूसरे के साथ खुश रहने का। चल रही है यार। खुशी दो ना एक दूसरे को। खुशी तो तुम एक देख दूसरे को भाई, दे नहीं जन्मदिन पर पा। डिमांड चल रही है। मैं तेरे से प्रेम करती हूँ, तू मेरे को ये दिलवा दे। ये क्या था मैं प्रेम है? तेरे से अभी पिछले मैं तेरे दिनों से मैंने, प्रेम मेरे करता हूँ। पास एक, मेरा मैं ना वो कोर्ट में बैठा तो वहां पर एक वकील साहब ने मेरे को एक न्यूज दिखाई, जिस न्यूज में लिखा था कि एक बीवी रात को अपने पति के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, यानी कि इंटीमेट होने के लिए कह रही है कि 5,000 रुपए दे। अब बताइए, प्रेम बन चुका है। यही प्रेमिकाओं का है, वो डायरेक्ट कैश नहीं मांगती तो वो कुछ और मांग लेती हैं। वो गुलाब मांगना भी तो एक तरह से रिश्वत ही मांग लेना है। तू गुलाब नहीं लेके आया मेरे लिए, अबे क्यों एक पेड़ की हत्या करवाना चाहती है? क्यों एक मतलब पौधे के जीवन को तू हर लेना चाहती है? छोड़ दो। प्रेम में हो तो प्रेम दो, प्रेम में हो तो प्रेम लो, प्रेम दो, प्रेम लो, बस बात खत्म। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह की बेहतरीन और रोचक जानकारियों के लिए आप दैनिक अंगारा को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और उन उन और उन एक भोले चीज और और अभागे। हाँ, मैं करूँ, प्रेम को प्रेम रखोगे ना तो प्रेम ही रहेगा। अगर प्रेम को प्रेम बाजार ही रहे। बनाओगे ना, बाजार वाली कम्युनिटी से प्रेम की तुलना करोगे, तो प्रेम प्रेम नहीं बचेगा। प्रेम अपना आप खो बिल्कुल। देगा। वो बन जाएगा प्रोडक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और बन गया प्रोडक्ट है की वो। एक एक्सपायर डेट होती है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज अ एक्सपायरी डेट।
ऐसी ऐसी बातें आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। ये प्रेम भरी, ज्ञान भरी बातें आपको कहाँ सुनने को मिलेंगी, ये सिर्फ हमारे पास सुनने को मिलेंगी। इसलिए दैनिक अंगारा को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। उन बच्चों को, उन भोले लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें जिनको प्रेम गुलाब में नजर आता है। और महिलाओं के लिए तो खास तौर पर, जितनी भी महिलाएं हैं वो तो खास तौर पर इस चीज को सुने कि प्रेम की जो छुपी हुई शब्दावली है गुलाब देने की, वो क्या है, देगी। तो आप अपनी माँ को गुलाब दे रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप अपनी मदर से? क्या सारे के सारे इंडिया गॉट लेटेंट पे जाना चाहते हो क्या यार तुम? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं मेरे साथियों। कमेंट करें अपनी राय इसके नीचे, इस पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और आपने हमें यहाँ तक सुना, तो अगर आपने हमें यहाँ तक सुना है तो आप नीचे प्रेम लिखिए, सिर्फ प्रेम और कुछ मत लिखिए। आप नीचे लिखिए प्रेम, हम समझ जाएंगे कि आपने यहाँ तक हमें सुना है। आप सबने इतना महत्वपूर्ण वक्त हमें दिया, उस वक्त के लिए हम आभारी हैं। एके और अजय, आपने अपना इतना महत्वपूर्ण वक्त दैनिक अंगारा को दिया। देव लोहान जी, आपने अपना इतना महत्वपूर्ण वक्त दैनिक अंगारा को दिया। तो आप तीनों महानुभावों का मैं धन्यवाद करता हूँ और आपके हृदय में बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा पिता श्री का आभार व्यक्त करता हूँ, उसको नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।